बर्फ का शहर कभी खामोश नहीं होता था। यहाँ खामोशी भी चीखती थी। हजारों साल पहले जब आग परी ने अपनी कुर्बानी से इस शहर को पिघला दिया था, तो लोगों ने समझ लिया था कि कहानी खत्म हो गई। बर्फ टूट चुकी थी, शहर बच चुका था और आग परी कहीं खो चुकी थी। लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे सिर्फ सो जाती हैं। आज फिर बर्फ का शहर जमने लगा था। पहले छोटी छोटी चीजें बदली। पानी का रंग थोड़ा ज्यादा नीला हो गया, हवा की ठंड अब दर्द बनकर उतरने लगी और रात को लोगों को एक ही सपना आने लगा। आग में जलता हुआ शहर। शहर के बीचों बीच एक लड़का रहता था, अयान। उसकी आंखों में वह आग थी जो बाकी लोगों में कब की बुझ चुकी थी। अयान हर रात उसी जगह जाता, शहर के किनारे जहां बर्फ के नीचे पुराने निशान दबे थे। वहां खड़े होकर वह हमेशा एक ही सवाल करता, तुम वापस आओगी न? आज बर्फ ने उसे जवाब दिया, हाँ। आग परी की वापसी। उस रात आसमान फट गया, बर्फ के बीच से आग निकली। लेकिन यह कोई आम आग नहीं थी, यह यादों की आग थी, दर्द की, कुर्बानी की। और उस आग के बीच खड़ी थी आग परी। लेकिन वह पहले जैसी नहीं थी। उसके बाल अब आग की तरह नहीं, बल्कि जलती हुई राख जैसे लग रहे थे। उसकी आंखों में रोशनी नहीं, थकान थी और उसके पंख आधे जल चुके थे। अयान का दिल जोर से धड़क उठा। तुम जिंदा हो? आग परी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान टूट गई। जिंदा होना और लौट आना दो अलग अलग चीजें होती हैं, अयान। तभी आसमान से चांदनी उतरी। उस चांदनी के साथ दो परियां आईं, हुलिया परी और जिया परी। हुलिया परी की आंखों में पुरानी उदासी थी, जिया परी के चेहरे पर गुस्सा। जिया परी ने आग परी की ओर देखकर कहा, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। आग परी चुप रही। हुलिया परी ने धीमे से कहा, बर्फ का शहर जिंदा है और वह तुमसे बदला चाहता है। अयान चौंक गया। शहर जिंदा? जिया परी ने बर्फ पर अपना हाथ रखा। बर्फ हिलने लगी। नीचे से एक आवाज आई, गहरी, भारी और नफरत से भरी, तुमने मुझे जला दिया। हजारों साल पहले यह शहर सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं था, यह एक जिंदा वजूद था जो लोगों के जज्बातों से ताकत लेता था। जब लोग डरते थे, शहर बर्फ बन जाता था। जब लोग नफरत करते थे, शहर और सख्त हो जाता था। और जब आग परी ने उसे पिघलाया, तो शहर ने इसे धोखा समझा। जिया परी बोली, तुमने उसे जिंदा रहने का मौका दिया, लेकिन उसकी पहचान छीन ली। आग परी की आंखों से आग की एक बूंद टपकी। मैंने सिर्फ बचाना चाहा था। अचानक हवा का रुख बदल गया, बर्फ का तूफान उठा। उस तूफान के बीच से एक साया निकला, ज़ारोक। उसकी आंखें स्याह आग जैसी थीं, उसकी आवाज में जहर था। तुम लोग अब भी गलतियां कर रहे हो। ज़ारोक हंसा। बर्फ का शहर तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह तुम्हारा असली चेहरा है। अयान ने हिम्मत जुटाकर कहा, झूठ, यह शहर हमें मार रहा है। ज़ारोक ने अयान की ओर देखा, इसलिए क्योंकि तुम लोग बदल गए हो। शहर तेजी से जमने लगा, लोग बर्फ बनते जा रहे थे। आग परी ने अपनी ताकत इस्तेमाल की, लेकिन आग कमजोर पड़ रही थी। हुलिया परी चीखी, आग परी, अगर तुमने पूरी ताकत लगाई तो तुम। आग परी ने उसकी बात काट दी, तो मैं मिट जाऊंगी। मैं जानती हूँ। अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया, इस बार अकेली मत बनना। आग परी ने पहली बार अयान को सच में देखा। ज़ारोक ने बर्फ को आकार दिया। शहर की दीवारों पर पुरानी यादें चलने लगीं। लोगों का दर्द, उनकी लालच, उनकी खामोशी। इन यादों से बर्फ का शहर और ताकतवर होता जा रहा था। जिया परी बोली, इस शहर को आग या बर्फ नहीं तोड़ सकती। हुलिया परी आगे बढ़ी, सिर्फ सच। अयान ने आंखें बंद की और शहर से कहा, तुमने हमें पनाह दी और हमने तुम्हें भुला दिया। अगर यह गलती है तो हमें माफ कर दो। बर्फ रुक गई। शहर ने पहली बार सांस ली। ज़ारोक चीख उठा, नहीं, यह कमजोरी है। आग परी आगे बढ़ी, उसने अपने जले हुए पंख फैला दिए। यह कुर्बानी नहीं होगी, यह एक वादा होगा। उसकी आग बर्फ को जला नहीं रही थी, वह उसे रोशन कर रही थी। बर्फ का शहर पिघला नहीं, वह बदल गया। लोग जिंदा रहे, शहर शांत हो गया। आग परी धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। अयान चिल्लाया,
तुम जा रही हो? आग परी मुस्कुराई, मैं जा नहीं रही, मैं हर उस दिल में हूँ जो डर के बावजूद रोशनी चुनता है। हुलिया परी और जिया परी ने आसमान की ओर देखा। ज़ारोक अंधेरों में खो गया, लेकिन उसकी हंसी रह गई। कहानी अभी बाकी है, क्योंकि जब शहर जिंदा हो तो कहानी कभी खत्म नहीं होती।